नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ये जो यूरोपीय लोग थे, ये भारत में कौन-कौन सबसे पहले आए और उनकी कंपनी की स्थापना कौन सबसे पहले किए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नाविकों का क्रम है, यानी जो वो लोग आए थे, नाविक लोग आए थे, यहाँ पर कौन सबसे पहले आए थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आए थे सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498, यानी ये आपको क्रम याद करना है, क्योंकि आपको क्रम जो पेपर होता है, कोई-कोई पेपर, ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है? तो ये आपको क्रम याद करना है। उसके बाद वो सन याद करना है कि वो कब आए थे। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे 1605 में, अंग्रेज यानी ब्रिटिश आए थे 1608 में, डेनिश यानी वो आए थे कब? 1620 में और फ्रांसीसी आए थे 1668 में। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको जो नाविकों का क्रम है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई पेपर में ऐसे क्रम पूछ लिया जाता है और उसको सन भी याद करना है, ये कब आए थे, ठीक है? सन का भी एक क्रम है और ये नाविकों का क्रम है। आपको हम बता दें कि इसमें जो नाविकों का क्रम है और जो कंपनी स्थापना का क्रम है, वो अलग-अलग हैं। अब कैसे अलग हैं? पुर्तगाली भाई आ गए थे 1498 में, इनकी कंपनी की स्थापना चलो पहले हो गई। डच आए अंग्रेज से पहले, ठीक है? लेकिन कंपनी स्थापना में अंग्रेज लोग पहले कर दिए कंपनी की स्थापना और डच लोग बाद में किए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हम लोग देखें कि जो नाविकों का क्रम था, वो किस प्रकार था। अब हम देख रहे हैं कि जो कंपनी की स्थापना क्रम है, यानी जो यूरोपीय कंपनी आई थी, उन कैसे-कैसे अपनी-अपनी कंपनी का स्थापना किया, कौन सबसे पहले आए और उनकी स्थापना देर में हुई, ठीक है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंपनी है, उनकी स्थापना जो है पुर्तगाल की पहले हो जाती है। उसके बाद डच पहले आए थे, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं, डच से बाद में आए थे, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना पहले हो जाती है, ठीक है? उसके बाद डेनिश की होती है, उसके बाद फ्रांसीसी की होती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा चेंजेस इसमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये मतलब जो डच हैं, वो ब्रिटिश से पहले आए थे, लेकिन जो इनकी कंपनी की स्थापना है, उनके बाद होती है, ठीक है? तो पुर्तगाली लोग जो आए थे, वो यहाँ पर आए थे 1498 में और जो 1498 में ये अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। उनकी कंपनी का नाम है एस्तादो दा इंडिया, ठीक है? ये जो पुर्तगाली है कंपनी, उसका नाम है एस्तादो डा इंडिया। इनकी कंपनी की स्थापना सन 1498 में हुआ था, ठीक है? उसके बाद ब्रिटिश कंपनी यानी जो अंग्रेजी कंपनी थी, उसकी स्थापना 1600 में हुई थी, जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है? जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो 1600 स्थापना मतलब जो उसकी स्थापना है सन 1600 में हुई थी, उसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। उसके बाद डच की स्थापना होती है, यानी डच कंपनी की स्थापना, उसका नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई? 1602 में, ठीक है?
तो आपको ये कंपनी का कर्म याद करना है, ये कंपनी का नाम थोड़ा बहुत याद कर लेना, उसके बाद सन तो ध्यान ही रखना है, ठीक है। उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना होती है, डच के बाद डेनिश कंपनी की स्थापना होती है। तो डेनिश कंपनी का नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1616 में होती है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आती है, उसकी स्थापना 1664 में होती है, जिसका नाम है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ठीक है। इस कंपनी का नाम है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। तो आपको ये कंपनी का कर्म याद करना है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो नाविकों का कर्म है उसको सुव्यवस्थित करें और कंपनी का कर्म सुव्यवस्थित करें, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपनी का कर्म है और आप आगे देख चुके हैं कि वो नाविकों का कर्म है, यानी जो आने वाले नाविक थे उनका कर्म था। ये कंपनी के स्थापना का कर्म है और आप कंपनी का नाम ही जान चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।